हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों की भी आयु का अनुमान हम लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर हम पौधों की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक भी यही है कि वार्षिक वलय। और वार्षिक वलय क्या काम करते हैं? पौधे की आयु का अनुमान लगाने के लिए या पौधे की सही आयु का ज्ञान कराने के लिए ही वार्षिक वलय पौधे के अंदर बनते हैं। चलिए आज हम सीधे बात करेंगे चलकर वार्षिक वलय अर्थात एनुअल रिंग्स। देखेंगे फ्रेंड्स, एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय ये किस प्रकार बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है, ये पौधे में कब बनते हैं? जब पौधे की मोटाई में, जैसे पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तना है और इसकी मोटाई में वृद्धि हो गई यहां पर, तो इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया। इससे पहला टॉपिक यानी कि द्वितीयक वृद्धि, यानी कि पौधे के तने की जो मोटाई में वृद्धि हो रही है कैम्बियम की सक्रियता के कारण, उसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और द्वितीयक वृद्धि में क्या बनते हैं फ्रेंड्स? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। और ये जो निर्माण है फ्रेंड्स, ये किस पर? ऋतुओं पर यानी कि सीजन पर डिपेंड करता है, सीजन पर निर्भर करता है। अर्थात टेम्परेट रीजन, जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आप लोगों को जानकारी होगी, जहां पर शरद ऋतु और बसंत ऋतु दोनों ऋतुएं आती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, उनके तने की मोटाई में जो वृद्धि होती है, उसको तने की मोटाई में वृद्धि स्प्रिंग एवं ऑटम सीजन में होती है। अर्थात बसंत ऋतु में और शरद ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में ही तने की मोटाई में वृद्धि होती है। और स्प्रिंग सीजन में जो बनने वाली वुड है, जो स्प्रिंग सीजन में वुड बनेगी, हम उसको स्प्रिंग वुड कहेंगे, यानी कि बसंत काष्ठ कहेंगे। यानी कि बसंत ऋतु में जो काष्ठ का निर्माण होगा वो बसंत काष्ठ कहलाएगी। और इसका मतलब, बसंत काष्ठ का मतलब है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का ही निर्माण होगा, तो उसी को हम काष्ठ कहते हैं। और फ्रेंड्स, ऑटम में जो बनने वाली वुड है, यानी कि शरद ऋतु में बनने वाली वुड को हम ऑटम वुड कहते हैं। तो ये जो दोनों वुड बनेंगी फ्रेंड्स, स्प्रिंग सीजन में बनने वाली वुड होती है स्प्रिंग वुड, और जो ऑटम सीजन में बनने वाली वुड होती है ऑटम वुड। तो ये दोनों वुड आपस में बड़ा डिफरेंस होगा, इनको आप पहचाना जा सकता है आसानी से, ये अलग अलग होती हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो डाइकॉट प्लांट्स होंगे, द्विबीजपत्री पौधे होंगे, तो इसमें जो स्प्रिंग वुड होगी, तो इस स्प्रिंग वुड में यानी बसंत काष्ठ में वाइड वेसल्स बनती हैं, यानी कि वाहिनियों की संख्या, वाहिनियों का जो आकार होगा वो चौड़ा होगा, बड़े आकार की होंगी वेसल्स, वाहिनियां। और इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बड़े होंगे, यानी कि चौड़े होंगे। और ऑटम वुड, और जो ऑटम में जो ऑटम वुड बनेगी ऑटम सीजन में, तो इसमें वुड फाइबर्स बनते हैं, यानी कि काष्ठ तंतु बनते हैं, और ये नैरो एलिमेंट्स होते हैं। अर्थात स्प्रिंग वुड में, बसंत काष्ठ में जो बनने वाले एलिमेंट्स होंगे वो ब्रॉड होंगे, और ऑटम में जो बनने वाले एलिमेंट्स होंगे वो नैरो होते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या कॉनिफर्स। तो जो कॉनिफर्स प्लांट्स हैं, इनमें वेसल्स तो एब्सेंट होती हैं, केवल ट्रैकीड्स बनती हैं। और जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड एंड वेसल्स दोनों बनती हैं, दोनों पाए जाते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि वार्षिक वलय की ही बात करेंगे सीधे कि वार्षिक वलय कैसे बनते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमने एक डायग्राम डेवलप किया तने का। तने को हम जब काटेंगे तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब हम इसमें ये वलय बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं बहुत सारे, तो इन वलयों की संख्या को ही गिनकर पौधे की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने बताया कि स्प्रिंग वुड क्या होगी? वाइड वेसल्स, और ऑटम वुड में जो होंगे वो नैरो एलिमेंट्स या नैरो वेसल्स होंगी। तो अब आप देखेंगे इसमें ये जो हमने दो
एक इसको मान लीजिए ये वाइड है, ये वाइड एलिमेंट्स हैं, और ये ब्लैक वाले ये नैरो एलिमेंट्स हैं। इनको अगर हम इस तरह से भी कट कर लें तो इस तरह से देखेंगे ये एलिमेंट्स क्या हो गए, ये वाइड और ये वाला नैरो, ये वाइड और ये नैरो। तो फ्रेंड्स वाइड एलिमेंट्स कब बनेंगे, स्प्रिंग सीजन में बनेंगे। तो इनको हम स्प्रिंग वुड कहेंगे, अर्थात बसंत काष्ठ कहेंगे। यहां सीधी बात आ गई। तो स्प्रिंग सीजन में क्या बना, स्प्रिंग वुड वाइड एलिमेंट्स, और ये जो है ये नैरो एलिमेंट्स, और ये कब बन रहा है, ऑटम सीजन में। तो इस प्रकार ये कहलाएगी ऑटम वुड, शरद काष्ठ। ये शरद काष्ठ हुई। इन दोनों को ही मिलाकर ये एक वर्ष में बनते हैं फ्रेंड्स। एक वर्ष में ये दोनों सीजन आएंगे, स्प्रिंग सीजन भी आएगा, ऑटम सीजन भी आएगा। स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग वुड बनेगी और ऑटम सीजन में ऑटम वुड बनेगी। इन एक वर्ष में बनने वाली जो बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ को मिलाकर ही हम एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग या वार्षिक वलय कहते हैं। ये बात केवल आप इतना लिख सकते हैं, जो एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनके लिए ये पर्याप्त है कि वार्षिक वलय क्या है। देखिए, बसंत ऋतु में बनने वाली बसंत काष्ठ और शरद ऋतु में बनने वाली शरद काष्ठ, दोनों को मिलाकर एक वार्षिक वलय कहलाता है, और ये एक वर्ष में बनता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, एक वर्ष में बनने वाली बसंत काष्ठ एवं शरद काष्ठ को मिलाकर एक वार्षिक वलय कहते हैं। एक वार्षिक वलय या एनुअल रिंग कहते हैं। और फ्रेंड, जितने वार्षिक वलय होंगे, मान लीजिए अगर किसी पौधे में 50 वार्षिक वलय हैं, 50 वार्षिक वलय होंगे, तो पौधे की आयु कितनी हुई, 50 वर्ष होगी। 50 वार्षिक वलय का मतलब प्लांट की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी फ्रेंड्स। और इस प्रकार हम मुख्य तने में ये हम वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर, ये तना है मुख्य तना, हम इसको इस प्रकार से भी काट सकते हैं, कट करके, और हम वार्षिक वलय गिन सकते हैं। एक देखेंगे ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड, तो एक वार्षिक वलय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो इस पौधे की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गई। अगर हम इस प्लांट की टीएस है, मान लीजिए स्टेम है, इसको कट करके देखा और इसके वार्षिक वलय गिने तो कितने हैं, 8 वर्ष। 8 वार्षिक वलय हुए, तो इस पौधे की जो आयु है वो 8 वर्ष कहलाएगी फ्रेंड्स। और प्लांट्स में हम पौधे की आयु का जो फ्रेंड्स बताते हैं, पौधे की आयु के अध्ययन को हम पौधे की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं, पौधे की आयु ज्ञात करने के अध्ययन को वृक्ष कालानुक्रमण कहते हैं। वृक्ष कालानुक्रमण या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पौधे की आयु ज्ञात करने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कालानुक्रमण या डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।